22वें कला मेले के इस समापन समारोह में हमारे बीच में उपस्थित विचारक, बड़े विख्यात कवि, कथा लेखक, अभी जिनके हम विचार सुन रहे थे, आदरणीय प्रयाग शुक्ल जी, आज इस कार्यक्रम में सम्मानित हो जा रहे सम्माननीय श्री गोवर्धन सिंह पंवार साहब, रविंद्र वंश सोसाइटी के क्या पद कहलाता है आपका? महाव्यवस्थापक, मैनेजर श्री सैयद शिराज अली जैदी जी, राजस्थान ललित कला अकादमी के सचिव श्री रजनीश हर्ष जी, इस कला मेले के संयोजक श्री हर्षिव शर्मा जी, यहाँ पे बहुत सारे कलाकार बैठे हुए हैं, 3-4 को मैं लंबे समय से जानता हूँ, श्री विनय शर्मा जी, श्री नाथूलाल वर्मा जी, श्री सुनीत जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नौजवान दोस्तों और सभी उपस्थित कलाकारों। ज़िंदगी भी एक मेला है, तो आज हम सब लोग इस मेले में एक दूसरे से मिल रहे हैं और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मेरे को जो मेरे दिल के बहुत नज़दीक है, इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला। और पिछले 1 घंटा 2 घंटा पता नहीं कितनी देर अभी यहाँ पे कलाकारों ने, चित्रकारों ने जो अपना प्रदर्शन करा है उसको देखने का मौका मिला। समय तो बहुत कम होता है, एक स्टॉल में घंटों लगाए जा सकते हैं, क्योंकि आप में जो एनर्जी है, आपका जो विज़न है, आपके जो दिमाग में तो चल रहा है, कुछ चीज़ सामने आती है, कुछ पीछे रह जाती है, और वो चित्र जो है वो आपकी एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। जितने सुंदर ढंग से यहाँ पे अभिव्यक्त करा है, मैं नाथूलाल जी को भी रिश्ते में बोल रहा था कि कई तो यहाँ पे वरिष्ठ चित्रकार हैं, कलाकार हैं, बहुत सारे नौजवान भी हैं, और वो इतना मैच्योर्ड उनका यहाँ पे उन्होंने चित्र बनाए हैं, किसी ने फोटोग्राफी करी है, किसी ने अच्छा इंस्टॉलेशन करा है। देख के लगता है कि हमारे यहाँ जो लोगों के पास जो टैलेंट है उसको अभी भी पूरा मौका नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए। सालों से ललित कला अकादमी ने बहुत सुंदर काम कर रहा है, और ये जो काम कर रहा है मैं इसकी बहुत सराहना कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा मौका है। लेकिन जैसे प्रयाग शुक्ल जी बोल रहे थे कि वो जाते हैं, घूमते हैं, लोगों को देखते हैं, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है कि मेरी आपसे पहले मुलाकात नहीं हुई। मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय से पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मैंने ऑनर्स करा पॉलिटिकल साइंस में, एमए करा इतिहास में, फिर एमबीए करा और मेरा खुद का व्यापार शुरू करा, और वो भी हैंडीक्राफ्ट से, लकड़ी के ऊपर तारकशी के काम से। और आप कला कॉटेज एम्पोरियम के बारे में बता रहे थे, तब प्रफुल्ल जयकर, मिसेस उमा आनंद और वो लोग वहाँ पे उसको देखते थे, मिसेस बेनेगल HHEC को, उनके संग काम करने का मौका मिला। फिर धीरे धीरे लकड़ी से हम लोग दूसरे क्राफ्ट्स पे आए, सैंडलवुड, आइवरी, पेंटिंग, सभी चीज़ करी होंगी मैंने, और बाद में मैं ज्वेलरी पे आ गया। 1981-82 के अंदर मैंने, जब अब बहुत छोटी पूंजी थी, मेरे पिताजी वकील थे, मेरे को वो चाहते थे कि मैं एक प्रशासनिक अधिकारी बनूं, लेकिन उससे पहले मैंने मेरा व्यापार शुरू कर दिया, आम्रपाली। और जब मेरे पास पहली बार एक गुजराती लोग पुराने कपड़े लेके आते थे, वो कुछ ज्वेलरी लेके आए चांदी की, मुझे बहुत पसंद आई। एक पूंजी कम थी, मैंने उसे ख़रीद भी ली, और मेरी इच्छा हुई इसको बेचूँ नहीं मैं, क्योंकि मुझे लगा कि शायद जो हमारे कला के इतने अच्छे जो गहने गढ़े जाते हैं, कोई सुनार किसी गांव में गढ़ता है, किसी के लिए बनाता है, और वो जब कोई बुरा ज़माना आता है, अपने मारवाड़ी में बोलते हैं ना, बुरा ज़माना आया है, अकाल पड़ गया, घर में शादी हुई, तो पुराने गहनों को गला दो, उसके बदले में पैसे बना लो, बच्ची की शादी हुई तो उसके नए जेवर बना लो।
तो मुझे लगा कि ये तो अगर ये सिलसिला चलता रहा तो ये जो अद्भुत कला है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने उसमें से कुछ चुनिंदा पीसेस को अलग रखना शुरू कर दिया। घोड़ा घास से दोस्ती करे तो खाएगा क्या, तो बड़ा मुश्किल काम था। जो आदमी जिसने व्यापार 400 रुपये से शुरू करा हो, मैं जब बीए में पढ़ता था तो 10 रुपये महीना सिंडिकेट बैंक में एक रेकरिंग अकाउंट था, उसमें जमा कराता था। तो जब मैंने सोचा कि मेरे को व्यापार शुरू करना है तो पिताजी ने कहा भाई हम तो पैसे देंगे नहीं, कोई पैसे मांगने आ जाएगा कल मेरे पास आके घर पे कहेगा कि राजीव अरोड़ा जी से पैसे लेने हैं हमको। तो हमने जाके अपना रेकरिंग डिपॉजिट तोड़वाया, 392 रुपये मिले, उससे काम शुरू करा। खैर वो बात पुरानी हो गई। तो मेरा जो पहला बिल बनाया वो कॉकेज एम्पोरियम को ही बनाया था, CCI सेंट्रल कॉकेज एम्पोरियम जो कहते हैं। और वो काम चलता रहा। राजस्थान सरकार का जो एम्पोरियम है राजस्थली, जो मेरे अंगर में है, उसको मैं सप्लाई करता था सामान बना के। एक दिन अखबार में, राजस्थान पत्रिका में खबर छपी, उसका एनुअल लिखा जोखा छपा। उसमें आया कि राजस्थली ने 90,000 रुपये का व्यापार करा इस साल में। मैंने मेरे अकाउंटेंट को बुलाया, मैंने पूछा भाई अपन कितना व्यापार करते हैं। उसने कहा सर अपन 1,20,000 रुपये का कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई कल से राजस्थली जाना बंद करो, तो वहाँ पे सप्लाई करते हैं, तो ये कैसे चलेगा। अब वो राजस्थली मुझे दे दी मुख्यमंत्री जी ने संभालने के लिए। तो खैर वो मैं भी पूरे देश में बहुत मैं घूमा, आदिवासियों के बीच में मैं रहा। जब छत्तीसगढ़ बन गया है, पहले मध्य प्रदेश के पार्ट था, रायपुर, जगदलपुर, बस्तर, कालाहांडी, काटाबाजी, जयपुर वहाँ का, उड़ीसा का जयपुर है, कोरापुट, वहाँ की कोंडाट, और कई चीज़ों का मैंने अपने आप से अध्ययन करने की कोशिश करी। बहुत सारे लोगों को, मेरे मित्र हैं, उनको भी शायद ये मालूम नहीं होगा। फिर मैं दिल्ली में एक बड़ा, हम लोगों की कला के लिए खासतौर से ट्राइबल आर्ट का एक बड़ा महत्वपूर्ण म्यूज़ियम है, क्राफ्ट म्यूज़ियम के नाम से जाना जाता है, द नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट म्यूज़ियम। उसके बोर्ड में रहा 8-10 साल तक। ज्योतिन्द्र जैन होते थे, मार्तंग सिंह जी थे उससे पहले, मापू, उनके संग काम करा, उसकी परचेस कमेटी में रहा। और ये जो कला के संग जो मेरा प्रेम था वो बढ़ता चला गया। जयपुर में भी जब भी कोई मौका मिलता था, रविंद्र मंच सोसाइटी जो है उसमें भी 98 से 2003 तक रहा। शायद आप शायद पैदा होंगे, मतलब पढ़ रहे होंगे, थोड़ा सा कुछ पढ़े होंगे। तो जवाहर कला केंद्र बना, उसको भी देखा, क्योंकि जब मैं क्राफ्ट म्यूजियम में दिल्ली में था तो चार्ल्स कुरियर भी मेरे संग बोर्ड में थे, शबीला जी भी थी, उन्होंने उसको बनाया म्यूज़ियम को, वहाँ पे क्राफ्ट म्यूज़ियम को उन्होंने बनाया, जवाहर कला केंद्र भी उन्होंने बनाया, और भारत भवन भी शायद उन्हीं की ही देन है। तो वो एक म्यूज़ियम बन के, वो सामान जो इकट्ठा करता रहा उसका मैंने म्यूज़ियम बना दिया। तो एक तो प्रज्ञात शुक्ल जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप जयपुर आएँ, तो आम्रपाली जो म्यूज़ियम है मेरा, उसको देखने के लिए आएँ। उसमें मैं गर्व के संग कह सकता हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ इंडियन ट्राइबल सिल्वर एंड गोल्ड ज्वेलरी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। मैं आपसे जब कह रहा हूँ तो मैं बड़ी ऑथेंटिसिटी से कह रहा हूँ, वो है। और वो मेरी 40-45 साल में जो भी मैंने सोचा कि ये इसको हमको रखना चाहिए, नॉर्थ से लेके साउथ तक और ईस्ट से लेके वेस्ट तक, जो भी हमारे आदिवासी लोग, हमारी रूरल संस्कृति, ग्रामीण संस्कृति में लोग क्यों पहनते हैं, क्या पहनते हैं, हर चीज़ के पीछे एक नैरेटिव, एक कहानी है। और इसलिए हर पीस के पीछे कहानी है। तो 4000 पीस है तो 4000 कहानियाँ हैं उसके अंदर, कि किस चीज़ का क्या उपयोग होता है। कुछ ज्वेलरी का अगर आप हंसली पहन के जाओ तो आप हमेशा स्ट्रेट चलोगे, चाहे कितने मटके सिर के ऊपर रख के चले जाओ तब भी आपकी गर्दन नहीं झुकेगी, कमर नहीं झुकेगी। तो हर चीज़ का अलग महत्व है। कानों में इतने सारी इयरिंग पहनते हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर भी उससे होता है। अभी मैं एक बच्चे ने चित्र बना रखा था रेबारी वुमन का, तो मैं उसको ये बोल रहा था कि देखो इसमें जो कान में पहने हुए हैं, तो ये तो ऐसा सागर है कला का, जिसमें गोते जितने मारो उतना ही आनंद मिलेगा, और जितना बड़ा लोटा हो उतना भर के ले आओ तो उसके अंदर आपको तृप्ति नहीं हो सकती, और आपको ज़िंदगी भर एक
स्टूडेंट रहना पड़ेगा, आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। क्योंकि मेरी तो कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई डिज़ाइनिंग के अंदर, और लेकिन मैं जब भी जाता हूँ तो मैं ज़रूर सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं आज भी बच्चों से पूछ रहा था कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये कौन सी कला है, आपने ईचिंग करी है, आपने मिक्स मीडिया काम में लिया है, आपने वाटर कलर काम में लिए हैं, कि क्या चीज़ है, आप मुझे थोड़ा सा समझाओ। क्योंकि कहते हैं ना कि जो आँख कान रखते हैं तस्वीर की तरह, जो आँख कान रखते हैं तस्वीर की तरह, उनसे तबाहियों पे सवालात क्या करें। तो अगर आपके आँख कान सब तस्वीर बनाने वाले हो आप लोग, लेकिन अगर एक ह्यूमन बीइंग अपने को ऐसे रखेगा, तो ये तो खुली हवा का झोंका है जो हमेशा हमारे बीच में आते रहना चाहिए। मैं तो अभी घंटों बात कर सकता हूँ आपसे, क्योंकि मेरी बड़ी स्मृति है कला के क्षेत्र में, क्योंकि मैं कपड़े भी इकट्ठे करता हूँ, लेकिन म्यूज़ियम तो सिल्वर स्मिथिंग गोल्ड स्मिथिंग को है गए। तो तेलिया रुमाल हो, चाहे वो जामदानी कामदानी हो, चाहे वो बंदेज हो, तो हम कोशिश करते हैं कि लोगों के सीखे हर चीज़ में कला जुड़ी हुई है। और हमारे यहाँ हिंदुस्तानी संस्कृति में, चाहे वो हिंदू संस्कृति हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, उसने कला को बड़ा प्रभावित करा है। हमारे कोई ना कोई कारण, रीति रिवाज, हमारी सोच हमेशा नज़र आती है। अभी मैं अब्बासी साहब के देख रहा था, वो बता रहे थे उन्होंने पता नहीं कितने सारे गणेश बना के पूरी दुनिया के अंदर भेज दिए। तो ये जो इम्प्रेशन जो आया है हमारे पूरी कला में, हमारे स्कल्पचर्स में, पूरे देश के अंदर, उसकी कोई सानी नहीं है। लेकिन ये जो कला मेला जो लगता है, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आप लोग आपस में मिलते हो, दूसरे कलाकारों के काम को देखते हो, उनसे प्रेरणा लेने की कोशिश करते हो, उनसे समझने की कोशिश करते हो। और मेरा तो सबसे बड़ा शिक्षक मेरा ग्राहक रहा, जिसने आज आम्रपाली को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया, हैरिक्स लंदन में, और ब्लूमिंगडेल्स, और हॉलीवुड से बॉलीवुड तक, और मणिकर्णिका, बाहुबली और रामलीला, सब में मैंने ज्वेलरी बना दी, क्रॉय, सब के अंदर मेरे को मेरे ग्राहकों ने सिखाया। उन्होंने बताया कि भाई ये जो आप ईयरिंग बनाते हो, इसका हुक लंबा होता है, कान से निकल जाते हैं, छोटा होता है, ये भारी होता है, इसको ऐसे बनाया करो। तो हमेशा जो आपके पास कोई कमेंट करे, कोई चीज़ बात करे, उससे बात करने में आपको शामिल होना चाहिए। उससे आप शामिल होगे तो कला में आपके निश्चित रूप से निखार आएगा। उनसे आप सीखें कि वो चीज़ क्या चीज़ बोलते हैं, उनको क्या चीज़ में कमी लग रही है। हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं, जैसे हमारे घर का बच्चा सबसे ज़्यादा प्यारा होता है, लेकिन दूसरे ने बनाया, उससे भी समझना चाहिए कि क्या हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। कोरोना का समय गुजरा, 2 वर्ष बड़े गंभीर निकले सभी लोगों के लिए। सबकी ज़िंदगी के अंदर ऐसा समय गुजरा, और बहुत सारे लोग हमारे बीच में से गुजर गए। हम सब लोगों ने देखा कि किस तरीके की स्थिति से सब लोग निकले हैं। उसके बाद ये एक वास्तव में एक बहुत ही अच्छा स्वस्थ हवा का झोंका है जो जयपुर में रविंद्र मंच ने ये कला मेला करा। जो रविंद्र मंच है, नाम ही रविंद्र के संग जुड़ा हुआ है, रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ जुड़ा हुआ है। ये तो देश का सबसे महत्वपूर्ण आर्ट, क्राफ्ट, कला का सेंटर होना चाहिए, और इसमें इसकी गुंजाइश है। लेकिन सरकारें बड़े कंजूस होती हैं, पूरे पैसे देती नहीं हैं कला के क्षेत्र के अंदर। ये बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरत है इसको होने की। अभी आप लिटरेचर फेस्टिवल के लिए बता रहे थे, मैं राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान लोकल कॉरपोरेशन 2 का चेयरमैन था। मेरा कार्यकाल पूरा हुआ तो मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया। मैंने कहा कि मैं ऐसी कोई चीज़ जयपुर में, राजस्थान में करना चाहता हूँ जो सरकारी ना हो। जब मैं चेयरमैन रहा, मैं एक भी व्यक्ति को नियुक्ति नहीं दे पाया, एक भी व्यक्ति को कॉरपोरेशन में नियुक्ति नहीं दे पाया। जो पहले थे उनको बोनस मिल गया। पैलेस ऑन व्हील्स का चेयरमैन था मैं, वो सबसे ज़्यादा चली, और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट उस जमाने में आया जब मैं चेयरमैन उसका रहा। लेकिन नियुक्तियों पे बैन था। और उन 2 वर्षों में मैंने मेरी कंपनी के अंदर 900 लोगों को नियुक्ति दी, 900 लोगों को। आज भी मेरे पास 1500 से ज़्यादा लोग ऑन रोल हैं।
तो मैंने उनसे कहा कि मैं जयपुर में कोई ऐसी चीज़ शुरू करना चाहता हूँ कि जो अनूठी हो। तो हमने जयपुर इंटरनेशनल हेरिटेज फेस्टिवल, जयपुर विरासत उत्सव जिसे कहते हैं, उसको शुरू करा और प्रयाग जी उसका मैं पहला चेयरमैन था और वो ही आज लिटरेचर फेस्टिवल है। हमने 4-5 साल तक खुद को चलाया, उसके बाद लिटरेचर फेस्टिवल के संग वो उसको मर्ज कर दिया। अब संजय रॉय चलाते हैं क्योंकि उनका एक अलग विजन, अलग ढंग से उसको काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। जयपुर में फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ, उसका भी मैं चेयरमैन हूँ 10 साल से। 10 में जयपुर फिल्म फेस्टिवल चल रहा है। तो हम कोशिश करते हैं कि जयपुर में सांस्कृतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आप अखबार में पढ़ते होंगे, ऑर्गन डोनेशन के बारे में लगातार आप पढ़ते हो समय समय पे कि आज किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, जयपुर में हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, जयपुर से ग्रीन कॉरिडोर बना के दिल्ली भिजवाया, लिवर को दिल्ली में जाके लगा और 4 घंटे में हवाई जहाज़ से हार्ट निकाल के बम्बई भेजा। तो शुक्ल साहब वो संस्था, मेरी संस्था है MFJCF, हमने 8 साल पहले जयपुर में उसका काम शुरू करा। उससे पहले जयपुर में कोई भी कैगेवर ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं होता था। कैगेवर ऑर्गन ट्रांसप्लांट कहते हैं जब उसकी ब्रेन डेथ हो जाती है तो उनको काउंसलिंग करके आप उसके अंगों को दूसरे को लगा सकते हैं। वो शुरुआत करी और आज 140 लोगों को नवजीवन मिला है। और आप आजकल देखते होंगे पृथ्वीराज रोड के ऊपर, राम सिंह रोड के ऊपर एक स्मारक बना हुआ है, अंगदाता स्मारक बनाया हमने, मुख्यमंत्री जी से उद्घाटन कराया। और आजकल जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाएंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आता है कि मैं ऑर्गन डोनर हूँ क्या, तो आपके लाइसेंस के ऊपर लिखा जाता है, मेरे लाइसेंस पे लिखा हुआ है। ये मुहिम पूरे देश में मैंने शुरू करी कि मैंने गडकरी जी को बोला जाके कि आप ये इसमें लाइसेंस के अंदर डालना शुरू करो, मैं ऑर्गन डोनर हूँ, तो कभी किसी की व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसको उसके ऑर्गन को काम में लिया जा सके। तो हम लोगों को क्रिएटिव फील्ड से जुड़ना चाहिए। और जैसे शुक्ल साहब भावुक हो रहे थे, इनका मन भर रहा था, जो कलाकार का तो मन हमेशा भरा रहता है। वो आपसे ज़्यादा समाज के प्रति सेंसिटिव कोई दूसरा जना होता नहीं है दुनिया में। कभी भी जब भी कोई परिवर्तन आए हैं उनके पीछे इस तरीके के कलाकारों का बहुत बड़ा रोल रहा है। वो कलाकार पेंटिंग भी करते हैं, साथ साथ कविता भी लिखते हैं, कहानी भी लिखते हैं, समीक्षक भी होते हैं और आवाज़ भी बुलंद करते हैं। आप अपनी तुलिका से समाज के आईना भी हैं और समाज में अगर कोई कुरीति है, कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसके खिलाफ भी आप आवाज़ उठाते हो। तो आप अपने अंदर की जो शक्ति है उसको आप पहचानो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय के अंदर ये जो कला मेला है इसकी ख्याति पूरे देश में होएगी, पूरी दुनिया के अंदर होएगी। अब जयरंगम इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, रविंद्र मंच पे उसकी पहली शुरुआत मैंने करी थी, मैं मुख्य अतिथि था। जुड़ा रहा, हमारे बीच में रहे नहीं दीपक गेरा जिन्होंने शुरू करा था, लेकिन जयरंगम अभी तक चालू है और रविंद्र मंच पे बहुत सारे उसके प्ले होते हैं। तो इसको आप एक सेंटर बनाओ। अभी दिल्ली में शुक्ल साहब बड़ी अच्छी जगह है, राजस्थान सरकार की बीकानेर हाउस, उस बीकानेर हाउस की कमेटी के अंदर भी मैं हूँ और हमने बीकानेर हाउस का पिछले 1 साल के अंदर काफ़ी काया पलट कर दिया है ना, बिल्कुल काया पलट हो गया है और अब और होएगा। अभी 2 साल सरकार के बच्चे हैं, 1 साल 8 महीने 9 महीने, और भगवान ने चाहा आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो वापस दोबारा आएगी। लेकिन उससे पहले उसके पीछे का जितना एरिया बना था, जब बैरक सी थी, लोग मकान रहते हैं, उसका भी कल मेरी वेबिनार, मेरी मीटिंग है उनसे वर्चुअल के अंदर, उसका भी पूरा उसको रूप चेंज कर रहे हैं। वहाँ पे कला मेले लगे हैं और अभी 24 तारीख से 30 तारीख तक जो राजस्थान दिवस है उसका उत्सव भी वहाँ पे मनाने जा रहा है। तो कलाकारों को वहाँ पे जगह मिले, कलाकार वहाँ पे जाके पहुँचे। जहांगीर आर्ट गैलरी का जैसा नाम है वो रविंद्र मंच की आर्ट गैलरी का क्यों नहीं होना चाहिए। ये हमको कोशिश यही करनी पड़ेगी। और उसके अंदर ऐसे जो नौजवान जो अधिकारी यहाँ पे आके लगते हैं ये बहुत आदर्शवादी होते हैं, क्योंकि जो 15-20 साल बाद तो थपेड़े खा के आदमी बदल जाता है, बिल्कुल परिस्थिति मैंने देखा है। इस वक्त आप जो काम कर जाओगे ना वो बाद में कभी कर ही नहीं पाओगे। अभी जो आप कुछ करके जाओगे उसका मुकाबला नहीं है। बाद में क्या है, सिस्टम का पार्ट बनना आपकी मजबूरी हो जाता है। जो यहाँ पे सब चीज़ें हैं। जब मैं 17 साल का था मैं राजनीति में आया, यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना और मैं तीसरी बार अब चेयरमैन बना हूँ। पिछली बार मैं राजस्थान फाउंडेशन में था, उससे पहले RTGC का चेयरमैन था, अब लघु उद्योग निगम का हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा नज़दीक मेरे
ये दस्तकारों कलाकारों से जुड़ा हुआ जो काम मुझे मुख्यमंत्री जी ने दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद उनको देना चाहता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि रविंद्र मंच सोसाइटी के संग भी मैं जुड़ूँ और कलाकारों के संग जुड़ूँ, और आपके लिए मैं समस्याओं का क्या समाधान करूँगा। लेकिन ऐसा कुछ भी माहौल बन सके राजस्थान में कलाकारों के लिए, उसको बनाने की कोशिश करेंगे। आपने मुझे यहाँ बुलाया, जो सम्मान दिया, उसके लिए हृदय के अंतःस्थल से मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।